नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMB एकलव्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम BA द्वितीय वर्ष की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे और सिंचाई के साधनों की बात करेंगे। राजस्थान के भूगोल के तहत हम इनका अवलोकन करते हैं। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का मात्र 1% जल उपलब्ध है, जिसको हम पीने के काम में, नहाने के काम में, सिंचाई के लिए, सब के लिए उपयोग लेते हैं। राज्य की कुल कृषि क्षेत्र का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर है। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 9.2% भाग राजस्थान में अवस्थित है। चंबल के अलावा राजस्थान में हमारे यहाँ कोई बारहमासी नदी नहीं है। राजस्थान में सिंचाई के स्रोत नंबर 1, कुएं और नलकूपों के द्वारा राजस्थान का कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 70.3% है, जबकि नहरों के द्वारा 27.1% भाग हैं। सबसे कम तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है 1.2%, और अन्य जैसे छोटे छोटे पौंड हैं, एनीकट्स हैं, उनके द्वारा 1.4% क्षेत्र में सिंचाई होती है। राजस्थान की कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग गंगानगर जिले में है और सबसे कम सिंचित भाग राजसमंद जिले में मिलता है। कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर सिंचाई श्री गंगानगर जिले में तथा सबसे कम चूरू में होती है। राजस्थान में गेहूं की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, इसके पश्चात क्रमशः सरसों और कपास का स्थान आता है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर और दौसा सघन सिंचाई वाले जिले हैं, यानी कि यहाँ पर अधिक मात्रा में सिंचाई गहनता के साथ की जाती है, अर्थात ज़्यादा जल की खपत होती है। राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र क्रमशः चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर इन जिलों में पाया जाता है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, एनीकट और जोहड़। राज्य में 4 तरह की सिंचाई परियोजनाएं हमारे यहाँ कार्यरत हैं: बहुउद्देशीय, बृहद, मध्यम और लघु। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, जबकि बीसलपुर बांध राज्य में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यानी कि पानी पीने की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है वो बीसलपुर बांध है, जबकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की पूर्ति करने वाली और सिंचाई परियोजना के लिए जाने जाने वाली इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में एक बृहद परियोजना थी गंग नहर, 42 मध्यम परियोजनाएं थी और 2272 लघु सिंचाई परियोजनाएं थी। ये सभी परियोजनाएं कुल 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती थी। राज्य में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में होती है, नहरों द्वारा श्रीगंगानगर जिले में होती है और तालाबों के द्वारा भीलवाड़ा में होती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा इन जिलों में एनीकटों का निर्माण करके छोटे स्तर पर सिंचाई की जाती है, जिसे जोहड़ पद्धति भी कहते हैं। राजस्थान में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह, जिसे जोहड़ वाले बाबा भी कहा जाता है, उनको जाता है। राजस्थान का 60% से अधिक क्षेत्र शुष्क और मरुस्थली है। यहाँ पर सतही और भूमिगत जल दोनों की कमी है। इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित 6 बृहद, जिनमें ईसरदा, मनोहर थाना जयपुर, इंदिरा लिफ्ट, काली सिंध, परवन, माही उच्च स्तरीय परियोजना है, जबकि 4 मध्यम हैं: गरदड़ा, बांडी, सेंदड़ा, इस सूकली जो कि सूकड़ी बांध पर हैं, सेलवाड़ा और पीपलदा। ये लिफ्ट यानी कि पीपलदा लिफ्ट यहाँ चंबल पर बना हुआ है सवाई माधोपुर में, तथा 85 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य में अब तक कुल 68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है।
राज्य में महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि निम्न नदियों पर और निम्न जिले लाभान्वित हैं। परियोजना का नाम इस प्रकार से है। नंबर 1 है पांचना। यहाँ पर भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, भैंसावट और माची, ये 5 नदियाँ हैं। लाभान्वित जिले करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर हैं। चूली दें, ये भद्रावती नदी पर हैं, करौली में हैं बाढ़ बचाने के लिए। छापी, छापी बांध छापी नदी पर हैं, झालावाड़ में हैं। चौली बांध या चौली, चौली नदी पर हैं, झालावाड़ में हैं। परवन लिफ्ट, परवन नदी पर हैं, बारां जिले में हैं। बैथली सागर, ये बैथली नदी पर हैं, बारां जिले में ही हैं। मोरेल बांध, मोरेल नदी दौसा, सवाई माधोपुर। औरई, औरई नदी पर हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में। अजान बांध, गंभीर नदी, भरतपुर। बिलास बांध, बिलास नदी पर, बारां जिले में। काली सिंध, हरिश्चंद्र सागर बांध बना हुआ है काली सिंध नदी पर, कोटा जिला लाभान्वित होता है। सावन भादो, ये बहुत प्रसिद्ध है। सावन भादो परियोजना सावन भादो नदी पर है, कोटा में है। पार्वती बांध, पार्वती नदी पर है, धौलपुर में है। सोम कागदर, सोम नदी पर, उदयपुर में। सोम कमला अम्बा परियोजना, सोम नदी पर, डूंगरपुर। विशेषकर याद रखना इसको, सोम कमला अम्बा परियोजना सोम नदी पर है, डूंगरपुर में है। गंभीरी, गंभीरी नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में है। मेजा बांध, कोठारी नदी पर, ये विशेष याद रखना। मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है, मेजा बांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में है। अडवान बांध, मानसी नदी, भीलवाड़ा। खारी बांध, खारी नदी पर, भीलवाड़ा। जवाई बांध, जवाई, पाली और जालौर जिले में है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, जवाई बांध को, जो कि सुमेरपुर, पाली में है। सेई परियोजना उदयपुर में है। जवाई बांध में जलापूर्ति के लिए ये बनाई गई है। ये बांकले नदी से निकलती हैं। बांकले बांध सुकड़ी पर है, जालौर और पाली में है। बनास बांध, पश्चिमी बनास, सिरोही में है। जयसमंद गोमती पर है, उदयपुर में है। बंद बारेठा, कुकुंद, भरतपुर। टोरडी सागर, टोंक। मोरा सागर, सवाई माधोपुर में है। मोती झील बांध, रूपारेल, भरतपुर। नंदसमंद बनास नदी पर है, राजसमंद जिले में है। याद रखना, नंदसमंद जो बांध परियोजना है या महत्वपूर्ण परियोजना है वो राजसमंद जिले में है। नारायण सागर खारी नदी पर है, अजमेर में है। गुड़ा मेज नदी पर है, बूंदी में है। जसवंत सागर लूनी नदी पर है, जोधपुर में है। वागन नदी पर, चित्तौड़गढ़ में है। और कालीसील बांध परियोजना कालीसील नदी पर है, करौली जिले में। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी सिंचाई परियोजनाओं की खुलकर बात करेंगे, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनकी हम बात करेंगे, जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, व्यास परियोजना है, चंबल घाटी है, माही बजाज सागर बांध है। और कुछ वृहद सिंचाई परियोजनाएं भी हैं, जिनमें नर्मदा नहर परियोजना, जाखम, गंगा नहर। नर्मदा की इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे राजस्थान में भी नर्मदा नहर परियोजना का पानी आता है जालौर में, तो उसकी बात हम करेंगे। आपको मैप भी इसमें हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।